बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 23 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जो कि ख़ित्ते में फैलने का ख़तरा और ख़दशा और ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह है नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के जिस तरह के फ़ैसले सामने आ रहे हैं। तो उन फैसलों को देखते हुए जो सर्गे लैवरोव हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की बात की, क्योंकि हर जगह ना सिर्फ यूरोप में, मशरिक़ वस्ता, बल्कि साउथ चाइना सी के अंदर भी ये जो नेटो का अलायंस है, इसकी जिस तरह की हरकतें हैं, उनको देखते हुए सर्गे लैवरोव ने कहा कि पूरी दुनिया बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स पुश मिलिट्री स्पेंडिंग्स टू ऑल टाइम हाई। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनकी वजह से जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं वो ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंच चुकी हैं। यानी कि तमाम के तमाम जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो एक बड़ी जंग की तैयारियां भरपूर तरीके से कर भी रहे हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर स्पेंड भी खूब किया जा रहा है। टॉप 5 कंट्रीज़ के हवाले से बात करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में गेस कर सकते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज़ 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 5 कंट्रीज़ कौन से हैं और उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग्स क्या है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले रूस और यूक्रेन जंग पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरे चैनल के ऊपर भी मशरिक़ वस्ता के हवाले से हमारी बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर भी आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते हैं, क्योंकि डे फर्स्ट से हम बात कर रहे हैं तो रूस और यूक्रेन जंग पर बात करते रहें। तो मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान, अब गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से बिल आखिर जो यूक्रेन की इमदाद का पैकेज है, $60 बिलियन से ज़्यादा का पैकेज, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। बड़ी टफ किस्म की वोटिंग थी, लेकिन आखिरकार यूक्रेन को ये पैसा मिल गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने होस्ट किया बाईपार्टिसन, यानी कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, जो अमेरिका के रिपब्लिकन्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं, वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए पहुंचे थे यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव, और यहाँ पर शुक्रिया रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी यहाँ पर, हर सेनेटर, हर लॉ मेकर से मिलने के बाद यूक्रेन के सदर कह रहे थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि आपने आपसी इख्तलाफात भुलाकर, जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान इख्तलाफात हैं उनको भुलाकर आपने यूक्रेन का ख्याल किया, यानी कि यूरोप का ख्याल किया, यानी कि पूरे के पूरे नेटो के अलायंस का ख्याल किया, और मैं डिलीवर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो बाईपार्टिसन है, इन्होंने ये भी बताया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि अभी तो आगाज़ है, आगे आगे देखें कि हम रशिया के जो असासे हैं, जो एसेट्स हैं, जो हमने फ्रीज कर रखे थे, हम उन पर कब्जा कैसे करते हैं। G7 कंट्रीज़, नेटो ममालिक के दरमियान जो एसेट्स हैं रशिया के, उनको सीज करने के हवाले से भी आखिरी मराहिल में गुफ्तगू पहुंच चुकी है। अब इस पर रशिया का रिएक्शन तो बहुत सख्त है, उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के बाद बरतानिया कैसे पीछे रह सकता है। ऋषि सुनक, जो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पोलैंड पहुंचे हैं, और यहाँ पर ऋषि सुनक अनाउंस करने वाले हैं $620 मिलियन का एड पैकेज यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एडवांस में शुक्रिया अदा कर दिया है। जिस तरह से अमेरिका का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उसी तरह से बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, 60 कश्तियाँ, मैं आपको बता दूँ 60 बोट्स हैं, 400 व्हीकल्स हैं, 162 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और 4 मिलियन ये बताया जा रहा है कि राउंड्स हैं, और 1600 के करीब जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को बरतानिया की जानिब से प्रोवाइड किए जाएंगे पोलैंड के अंदर। अब से कुछ देर के बाद जो ऋषि सुनक हैं वो अनाउंस भी कर देंगे। अब पोलैंड के अंदर ना सिर्फ ऋषि सुनक हैं, बल्कि जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, वो भी पोलैंड के अंदर पहुंचेंगे, और ऋषि सुनक पोलैंड से जाएंगे जर्मनी। वहां पर भी कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन, यूरोप की सूरत हाल, रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से बात की जाएगी इन तमाम के तमाम लीडर्स के दरमियान। पोलैंड के जो डूडा हैं, पोलैंड के सरबराह, पोलैंड हेडलाइंस ग्रैब किए हुए था गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें, और उसकी वजह ये थी कि जो पोलैंड के सदर हैं डूडा, उन्होंने ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल्स होस्ट करने का वक्त नहीं आ गया, क्योंकि पोलैंड ईस्टर्न फ्लैंक का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो क्या पोलैंड को अमेरिका के न्यूक्स होस्ट नहीं करने चाहिए। तो डूडा ने आगे से कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ना सिर्फ तैयार हूँ बल्कि इस हवाले से अमेरिका से हमारी बातचीत भी चल रही है, बहुत जल्द हो सकता है
कि पोलैंड भी अमेरिका के जो न्यूक्स हैं वो होस्ट कर ले। अब ये जो कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्किया समेत जो हैं, ये कंट्रीज यूरोप के अमेरिका के न्यूक्स ऑलरेडी होस्ट करते हैं। लेकिन पोलैंड के अंदर ये न्यूक्स होस्ट करने का मतलब ये है कि रशिया के बॉर्डर के करीब, क्योंकि रशिया अब तकरीबन ओडेसा तक पहुंच चुका है, तो पोलैंड के अंदर अमेरिका के न्यूक्स का डिप्लॉय होना ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। इस पर भी रशिया का जो रिएक्शन सामने आया है उस पर भी बात करेंगे। अब प्रॉब्लम्स तो हैं, यूक्रेन को पैसा भी मिल गया, अमेरिका की इमदाद भी मिल गई, देखा देखी यूरोप भी मैदान में आ चुका है, एयर डिफेंस सिस्टम के वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे पहला ये है कि यहाँ पर जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्हें असलहा तो मिल गया, अब फौजी इतने नहीं हैं जितना असलहा है, जितनी बंदूकें हैं, जितने गोले बारूद हैं, जितने टैंक्स मिल गए, अब F-16s भी मिल जाएंगे, तो फौजी नहीं है ग्राउंड पर, ग्राउंड को संभालने के लिए। अब इस सिलसिले में सबसे पहले जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो अब बंदे ढूंढने लगी है, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अपने मुल्क के डिफरेंट रीजन्स से ये बंदे तलाश कर रहे हैं। और इन्होंने कहा क्या, इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि एवरीवन कैन डू इट। अब इतना हलवा तो नहीं है, जो मिलिट्री की जॉब है, आपने मैदान जंग के अंदर लड़ना है, और लड़ना भी किसी आम धाम फौज से नहीं है, बल्कि रशिया की फौजी, चेचन फोर्सेस, फिर वागनर के जो फौजी हैं, जो कि आजकल जो रमज़ान का द्रोफ हैं उनके अंडर वागनर के फौजी आ चुके हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास और कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने यंगस्टर्स को हायर करें, कि वो मिलिट्री को ज्वाइन करेंगे, और 20 साल से ज़्यादा का ये बताया जा रहा है कि उनकी एज हो, और उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ वक्त के लिए। उसके बाद इन्हें मैदान जंग के अंदर फेंक दिया जाएगा नेटो का असलहा थमा कर। तो पहला मसला तो यूक्रेन का ये है। दूसरा मसला यूक्रेन का है एयर डिफेंस सिस्टम। अब इतना सारा पैसा, इतनी सारी मदद, इमदाद तो यूरोप की जानिब से, नेटो की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से मिल रही है, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की डिमांड है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और 1-2 दर्जन नहीं बल्कि ढेर सारे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मांगे हैं। लेकिन यहाँ पर यूरोप की जानिब से, नेटो कंट्रीज़ की जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि आपको हम एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, लेकिन पेट्रियट नहीं होगा, गुजारा करें। आगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी गुजारा कर लेना चाहिए, लेकिन ये कॉन्फिडेंस से मांगते हैं यूक्रेन के सदर, और जो कहते हैं वो उन्हें मिलता ज़रूर है, चाहे देर सवेर हो जाए, लेकिन उन्हें मिलता ज़रूर है, क्योंकि यूक्रेन के सदर को भी पता है और यूरोप को भी पता है कि ये बंदा अगर ये शील्ड हट जाए तो रशिया, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जो पोलैंड है, वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। इन्हें ये ख़तरा और ख़दशा है, इसलिए ये जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाली डिमांड है, अभी तो यूक्रेन के सदर की ये डिमांड पूरी नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली ये डिमांड भी पूरी कर दी जाएगी यूक्रेन के सदर की, क्योंकि रशिया के जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ओडेसा रीजन को रशिया ने टारगेट किया, 15 ड्रोन हमले थे ये बताया जा रहा है, और नुकसान भी हुआ, 9 ज़ख्मी भी हैं। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसी तरह की स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि नेटो ममालिक का असलहा, गोला बारूद जो है ऐलानात के बाद अब जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है यूक्रेन के अंदर, तो वो हमारा टारगेट है, और हमने ओडेसा के अंदर भी अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव किया है। तो रशिया के हमले ना सिर्फ ओडेसा बल्कि खार्किव रीजन के अंदर, ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, एक टीवी टावर को रशिया ने तबाह कर दिया, और इस टीवी टावर को तबाह करने की वजह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो मैसेजेस हैं वो अब खार्किव के अवाम तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है यूक्रेन के ऑफिशियल्स को, जिसका इजहार उन्होंने वीडियो पैगामात के अंदर ही किया। यूक्रेन के सदर ने भी वीडियो पैगाम के अंदर इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि रशिया मेरी कम्युनिकेशन तोड़ना चाहता है मेरे कंट्री के लोगों से, और इस तरह की हरकतें करके रशिया जंग नहीं जीत सकता। हम जंग जीतेंगे अगर नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज हमारा साथ देते रहें, तो मैं रशिया को शिकस्त दे सकता हूँ। लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, रीसेंट मैप है, और यहाँ पर आप सिचुएशन देख सकते हैं कि ये 50 के करीब कंट्रीज़ हैं, नेटो ममालिक के अलावा भी हैं, जो कि जापान भी उठकर यहाँ पर इमदाद कर रहा है यूक्रेन की। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये सारे के सारे हाइनाज मिलकर भी रशिया को पीछे नहीं धकेल सके। रशिया के ऑपरेशन की जो चाल है, जो पुतिन की स्ट्रेटजी है, वो थोड़ी सी स्लाइट तब्दीलियां हैं उसके अंदर, लेकिन जो रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो उसी रफ्तार से, उसी पेस से
आगे की जानिब बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 मजीद विलेजेस को रशिया ने कैप्चर करने का दावा किया। यूक्रेन ने कहा कि दावा झूठा है, लेकिन यूके ने सेकंड किया। यूके की जो इंटेलिजेंस है उसने कहा कि बिल्कुल रशिया के फौजियों की पेशकदमी है, टुवर्ड्स ईस्ट भी है, टुवर्ड्स सदर्न यूक्रेन ओडेसा की जानिब भी है, और इसको रोकने के लिए यूक्रेन को हमने पैसा, असलहा, गोला बारूद तो प्रोवाइड कर दिया, तो अब यूक्रेन की बारी है डिलीवर करके दिखाएगा इस असलहे, गोले बारूद, पैसे, मदद, इमदाद से। अब F-16 लड़ाका तैयारे अमेरिका के $60 बिलियन से ज़्यादा, बरतानिया के $620 मिलियन से ज़्यादा, यूरोपियन कंट्रीज़ का असलहा, गोला बारूद मिलने के बाद भी, और नेटो ममालिक की जो डिफेंस है, जो पुश है, जो इनका रोब है, जिस तरह से न्यूक्स डिप्लॉय करने की बातें यूरोप के अंदर की जा रही हैं। ना सिर्फ यूरोप, बल्कि मैं आपको बता दूं कि कॉकसस के एरिया के अंदर भी और मोल्दोवा के अंदर भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर इसे शामिल नहीं करूंगा। सेपरेटली बात करेंगे मोल्दोवा और जो कॉकसस का एरिया है उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन पर सेपरेटली बात करेंगे। बहरहाल ये ओवरऑल अगर आप देख लें, तैयारियां नेटो ममालिक की जो वो खुद भी कर रहे हैं और यूक्रेन को भी करवा रहे हैं, इन तैयारियों के साथ रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन नेटो कंट्रीज़ को शिकस्त देना और यूक्रेन के अंदर अपनी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अपने अहदाफ तक लेकर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन रशिया के लिए ये चैलेंज मिनटों के अंदर भी रशिया इस चैलेंज को पूरा कर सकता है, क्योंकि रशिया के पास जिस तरह के वेपन्स हैं, रशिया बारहा, अब सर्गेई लैवरोव ने दोबारा से वार्न किया कि एक तो हमारे जो एसेट्स सीज करने की आप बातें कर रहे हैं, या फिर पोलैंड के अंदर न्यूक्स डिप्लॉय करने की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की मदद, इमदाद आप यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या? इससे ये जंग आप जीत तो नहीं जाएंगे। रशिया से कैसे जीत सकते हैं आप? रशिया इज़ अ जायंट। लेकिन रशिया आपको वार्न कर रहा है कि न्यूक्लियर हथियार रशिया इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पुतिन बारहा कह चुके हैं कि अगर मैं जीतूंगा नहीं तो मैं इन्हें भी नहीं जीतने दूंगा, ऐसे वेपन्स मेरे पास हैं, और जब मेरे ऊपर ये वक्त आ गया तो फिर मैं वो वेपन्स चला भी दूंगा। तो सर्गेई लैवरोव ने कहा कि ना सिर्फ यूरोप बल्कि मशरिक वुस्ता, साउथ चाइना सी, ये जिस तरह का इमदादी पैकेज मैंने आपको दिखाया था, ये देख लें, जो ताइवान के लिए, इसराइल के लिए, यूक्रेन के लिए बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स अमेरिका की जानिब से दिया जाना, इसका क्या मतलब है कि अमेरिका इस दुनिया को एक बड़ी जंग की जानिब धकेलना चाहता है, और उसके लिए तैयारियां अमेरिका खुद भी खूब कर रहा है और अपने इत्तेहादियों की भी खूब तैयारियां करवा रहा है, ताकि बिला शिरकत गैर इस दुनिया के ऊपर अमेरिका हुकूमत करता रहे। अब ये रिपोर्ट देख लें जिसके हवाले से इंट्रो के अंदर मैं बात कर रहा था, आपके कमेंट्स भी मैं देख लूँगा कि किसका गेस जो है वो सही था। जो 2023 की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग पर इतना स्पेंड कर रहे हैं, अपने डिफेंस पर, अपनी मिलिट्री पर, अपनी पावर पर, कि ऑल टाइम हाई चली गई हैं ये जो स्पेंडिंग्स हैं। सबसे टॉप पर है अमेरिका। अमेरिका की जानिब से ये आपको नज़र आ रहा होगा $916 बिलियन अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पर स्पेंड किया है। 2023 की ये रिपोर्ट है और अमेरिका टॉप ऑफ द लिस्ट है, पहले नंबर पर है। जाहिर है कि इसने ना सिर्फ यूरोप, ना सिर्फ मशरिक वुस्ता, बल्कि साउथ चाइना सी के अंदर भी इसने गंद डालना है, तो इसने अपनी तैयारियां भी और मिलिट्री पर इसने स्पेंड भी खूब पैसा किया है अमेरिका की जानिब से। $296 बिलियन जो है वो चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग्स रही, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरह की बदमज़गी अमेरिका क्रिएट कर रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए चाइना की तैयारियां भी भरपूर हैं। $296 बिलियन चाइना दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर रशिया $109 बिलियन की रकम जो है वो अपनी मिलिट्री पर स्पेंड करके रशिया अपनी स्ट्रेटजी से इन नेटो कंट्रीज़ को इतना टफ टाइम दिए हुए है कि यूरोप के अंदर जो हालत है, एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यूरोप को छोड़कर कनाडा या फिर किसी और कंट्री जाने का उनका प्लान है, क्योंकि यूरोप के अंदर जिस तरह के प्राइस हैं, जिस तरह से प्राइस हाइक है, एनर्जी क्राइसिस हैं, वो रशिया की जंग की वजह से हैं। और रशिया ने $109 बिलियन जो है अपनी मिलिट्री पर स्पेंड किया है। चौथे नंबर पर है जी आपका पड़ोसी भारत। भारत ने 83.6 बिलियन स्पेंड किया है अपनी मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी हैं, चाइना हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, उनको लेकर भारत भी अपने डिफेंस पर, अपने फोर्सेस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है।
और 5वें नंबर पर जो कंट्री है, अगर किसी ने इसको सही गैस किया है तो उसको मेरी तरफ से अभी से मुबारकबाद और शाबाश। सऊदी अरेबिया, मशरिक़ वुस्ता का जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, 5वें नंबर पर मिलिट्री स्पेंडिंग रही है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सऊदी अरेबिया ने इन हथियारों का करना क्या, कंधों पर डालकर मेरे ख्याल डांस करना होगा। इसके अलावा तो सऊदी अरेबिया की इन तैयारियों का मुझे नहीं लगता कि कोई हाँ, एक और भी काम है मुजाहिदीन के, इन्होंने मिसाइल रोकने होंगे तो उस पर ये हथियार जो है, ये स्पेंडिंग्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया की काम आ सकती हैं। फिर यूके है, फिर जर्मनी है। पाकिस्तान का मैं आपको बता दूं कि 8.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान ने भी इस रिपोर्ट के मुताबिक स्पेंड किया है अपनी मिलिट्री के ऊपर। यानी कि ओवरऑल ये जो तैयारियां हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जानिब से, जो बड़े ममालिक हैं उनकी जानिब से स्पेशली ये जो तैयारियां की जा रही हैं, स्पेशली जो अमेरिका की तैयारियां हैं, ये पूरी दुनिया में गंद डालने के लिए अमेरिका इतना ज़्यादा अपनी मिलिट्री के ऊपर स्पेंड भी कर रहा है और गंद डाल भी रहा है, जिसके हवाले से सर्गे लैवरोव ने या फिर रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि पूरी दुनिया एक बड़े जंग के दिहाने पर है और इसकी जिम्मेदारी आयद होती है अमेरिका पर, जो इन ममालिक को जंग की तैयारियां भी करवा रहा है ताकि बिला शिरकत गैर इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करता रहे। अब ये जो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर, यूरोप के अंदर या फिर साउथ चाइना सी के अंदर जो बदमज़गी है, क्या ये दुनिया को एक बड़ी जंग की जानिब ले जाएगी? क्या दुनिया को एक बड़ी जंग की जानिब जाने से आलमी इदारे या फिर कोई मुल्क, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये तमाम जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, ये इन हाइनास के टोले को अपने गंदे इरादों में कामयाब होने से कैसे रोक सकते हैं? जबकि मिलिट्री स्पेंडिंग मैंने आपको बता दी, अगर टोटल भी कर लें, जो तमाम के तमाम कंट्रीज़ हैं उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग को टोटल भी कर लें तो अमेरिका से तो मिलिट्री स्पेंडिंग सबकी मिला के भी कम है। तो फिर इतने बड़े चैलेंज को किस तरह से टैकल करेंगे, ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।